एपिसोड की शुरुआत में दिखाई जाती है एक स्कूल बस को, जहाँ पे फोकस होती है कहानी आशमी और एक और कैरेक्टर जिसका नाम है सैन। तो यहाँ पे दिखाई जाती है, आशमी से कहती है तुम सो रहा हो या मर गया। मुझे तो लगती है तुम मर ही गया, क्योंकि तुम ऐसे ही सो रहा था। जिसके बाद वो हंसती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दिखाई जाती है कुछ देर बाद बस की टायर पंक्चर हो जाती है। जिसके बाद इन लोग डरी जाती है और सैन की नज़र जाती है बाहर की तरह। उसे देखने के बाद डर लगती है, क्योंकि वो काफ़ी अजीबो गरीब वो था। जिसके बाद दिखाई जाती है टीचर कहती है हमें यहाँ से पैदल ही चलना होगी। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग पैदल ही चलते रहती है। जंगल में जाने के बाद बिजली भी बरसने लगती है, जिसके चलते इन लोग सारे लोग डर जाती है। तो इन लोग चलते रहती है। चलते चलते इन लोगों के सामने एक गांव आ जाती है, जहाँ पे इन लोग एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद बारिश भी शुरू हो जाती है, और इसी के चलते उन लोग एक शेल्टर लेने के लिए एक घर के सामने जाती है, जहाँ पे बहुत बार नॉक करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं आती है। जिसके चलते दिखाई जाती है इन लोग मुसीबत में पड़ेगी, इसलिए अंदर एंटर कर हो जाती है। तो यहाँ पर जाने के बाद सारे लोगों को एक अजीबो गरीबो मतलब कई सारे अजीबो गरीबो चीज़ देखने लगती है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन लोग एक रूम पर एंटर हो जाती है, और टीचर कहती है कहीं भी घूमना मत, क्योंकि यहीं पर ही तुम लोगों को बैठी रहना होगी। इसके बाद दिखाई जाती है सारे लोग बैठी जाती है, और कुछ देर बाद उन लोगों को एक मिस्टीरियस साउंड आवाज़ सुनाई देती है। जिसके चलते सारे लोग तो डर ही जाती है, लेकिन ऐसे ही पूरी रात भी बीत जाती है। अगली सुबह की कहानी पे हमें फोकस होती है, और सीन फोकस होती है सैन के पास। तो सैन जब नींद से जागती है तब उसके पास कोई भी नहीं होता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा डर होने लगती है, और इसी के चलते वो यहाँ से उठती है और आसपास देखने लगती है। तो यहाँ पर उसे एक पेपर जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, यहाँ पे कुछ होती है जो वो समझ नहीं पाती है। तो बाहर आने के बाद वो देखते हैं यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, और कुछ देर बाद उसे एक बच्चे देखने के लिए मिल जाती है। तो उसकी तरह देख ही रहा था, तभी आसपास जब देखते हैं यहाँ पर और भी कई सारे बंदा आ जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, और डर के मारे वो दौड़ लगाती है। और इसी के चलते जंगल में एक जगह पर वो गिर जाती है, और पैर पे भी उसे बहुत ही ज़्यादा चोट भी लगती है। तो कुछ देर बाद यहाँ पर एक लड़का आ जाती है, और उसे कहती है तुम यहाँ पर क्यों हो, यहाँ पर मत घूमना, यहाँ से चले जाने से। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बात उसे कहती है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कहती है मैंने अपने दोस्त को खो चुका हूँ, और मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। जिसके बाद दिखाई जाती है वो कह इन दोनों ही आगे निकल जाती है। तो यहाँ पर लेक में एक अजीबो गरीबो कुछ होता है, जो देखकर उस लड़के को कहती है ये क्या। जिसके बाद वो कहती है ये तुम्हें नहीं जानने, मतलब इसे अवॉइड करके रहो। जिसके बाद दिखाई जाती है सारे लोग उन लोगों को मिल भी जाती है, और फिर दिखाई जाती है इन लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी में है, फ़ोटो भी खींच रहा है। यहाँ पर एक खिलौना भी होता है जो घूमती नहीं है। आशमी से बहुत ही ज़्यादा हवा देने की कोशिश करती है, फिर भी ये नहीं घूमती है। जिसके बाद दिखाई जाती है सैन, जिसे कुछ उसी तरह एक पेपर मिलती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसके पास जाती है। पास जाने के बाद उसे देख ही रहती है, तभी यहाँ पर एक बूढ़े आदमी आती है। आने के बाद कहती है यहाँ से चले जाओ, ये शाफिद गाँव है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। जिसके बाद दिखाई जाती है सैन कहती है उस लड़के को ये क्या है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है। जिसके बाद वो कहते हैं ये ज़म्बी विलेज है। जिसके बाद दिखाई जाती है सारे लोग डरी जाती है, और यहाँ से सब लोग अपने अपने घर भी चली जाती है। तो कहानी दिखाई जाती है उन लोग वहाँ से लौट के अपने घर आ चुकी है। तो यहाँ पर इन लोगों की दिखाई जाती है स्कूल में जा रहा है, और स्कूल की ख़त्म होने के बाद शाम वाली सीन पे फोकस होती है सैन के ऊपर, जो बेसिकली इंटरनेट पर ज़म्बी विलेज की रिसर्च कर रहा है, मतलब उसे कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसे एक वीडियो क्लिप भी मिलती है, और यहाँ पे उसे कुछ पता चलते हैं, मतलब वो शाविज ग्राम है, और वहाँ पर जिंदा या मुर्दा दोनों ही तरह की आदमी रहती है। और यहाँ पे उसे ये भी पता लगती है वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ है, तो ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लगती है, बस कुछ ही इन्फॉर्मेशन उसे हाथ लगती है। तो दिखाई जाती है आशमी को, जिसके घर वही खिलौना आ गया, और यहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवा भी नहीं रहती है, फिर भी उस खिलौना एक ही घूम रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है उस खिलौना के पास जाती है और कहती है ये यहाँ से कहाँ पर है। जिसके बाद उसके हाथ में वो लेती है, तभी उसके पीछे से आके उसकी गर्दन पे कोई काट लेता है। जिसके बाद वो बेहोश भी हो जाती है। होश आने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चलती है उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद दिखाई जाती है वो वॉशरूम पर चले गया है, और यहाँ पर दिखाई जाती है सैन भी आती है। सैन आने के बाद उससे कहती है क्या हुआ। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी हेयर झड़ रहा है, और कुछ देर बाद वो ग्लास की तरह देखता है उसकी फेस, तभी वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और चीखने के बाद वो यहाँ से दौड़ लगती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसके पास
सैन भी पीछे पीछे चले जाती है और फिर देखता है वो रूम बंद करके, रूम की डोर बंद करके बैठा रहा है। जिसके बाद किसी भी तरह रूम तो ओपन कर लेता है। ऑन करने के बाद देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिसके बाद खिड़की से देखता है वो आशमी सुसाइड कर चुकी है, जो देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। फिर भी वो नीचे की तरह आती है और आने के बाद देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसे एक आइडिया आती है, वो टीचर के पास जाती है और सारे बात खुल के कहती है। जिसके बाद दिखाई जाती है टीचर भी यहाँ पर आती है। टीचर आने के बाद यहाँ पर एक खून भी निशान नहीं होती है और फिर कहते हैं ये उसका रूम नहीं है। और फिर दिखाई जाती है आशमी की घर टीचर जाती है, डोर नॉक करती है। नॉक करने के बाद दिखाई जाती है आशमी बिल्कुल सेफ है और वो बोल रहा है, ठीक से ही बात कर रहा है और कह रहा है मैं ठीक ही हूँ, जो देखकर उसे फिर शौक हो जाता है। अगले दिन जब देखते हैं मुर्दा आदमी, उसे लगता है वो मुर्दा, लेकिन वो आशमी पहले जैसा चल रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है। ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते है। उसे पता ही नहीं चलता है आखिर ये हो क्या रहा है। फिर भी उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करती है और क्लास में जाने के बाद वो उसी की तरह देखती रहती है और ये एक लड़की ऑब्जर्व करती है। जिसके बाद दिखाई जाती है उन लोग लंच के लिए कैंटीन पर आए। तो कहानी आगे चलती है और दिखाई जाती है शाम वाली सीन, जहाँ पे हमें दिखाई जाती है सैन फिर वही फोटोज़ को देख रहा है और उसे फिर उस पेपर नज़र आती है। तो पेपर्स को फिर गौर से देखता है, तभी उसे कुछ भी पता नहीं लगता है, लेकिन उसे थोड़ा शक तो हो ही जाती है इससे। तो अगली सुबह की कहानी दोहराई जाती है और यहाँ पे पता चलती है उन लोग सारे लोग क्लास के लिए आ चुकी है और यहाँ पर टीचर उसको सैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है सैन के पास टीचर जाती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम तो ठीक हो, या ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करती है। लेकिन वो उसका क्वेश्चन उसको किसी भी क्वेश्चन के आंसर ना देगी ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि अभी आशमी बाहर गया है। जिसके चलते दिखाई जाती है वो उसका फॉलो करती है और एक समय दिखाई जाती है वो वॉशरूम पर आ चुकी है और वो भी उसका पीछा करते करते वॉशरूम पर आ चुकी है। तो यहाँ पर एक रूम के अंदर एंटर करती है। एंटर करने के बाद देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेयर है, ये आशमी का हेयर है। तो कुछ देर बाद दिखाई जाती है उसके पीछे आशमी आती है और उसे कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहा हो, मेरा फॉलो क्यों कर रहा हो। जिसके बाद वो कहती है मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिसके चलते दिखाई जाती है उसे छोड़ भी देता है और दौड़ लगाती है वो, और इसी के चलते दिखाई जाती है वो बेहोश भी हो जाती है। तो दिखाई जाती है हमें आशमी उसे लेकर हॉस्पिटल पे आया है और सैन बेड पर होती है। तो उसका होश भी आ जाती है और आशमी उसे देखकर कहती है थैंक गॉड तुम्हारा होश आ गया है, क्योंकि मुझे लगती है तो तुम मर ही गया। जिसके बाद वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद दिखाई जाती है आशमी उसे कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जिसके बाद वो भी उसके साथ हंस के मुस्कुरा के बातचीत करती है और दिखाई जाती है रात वाली सीन। और यहाँ पे हमें आशमी को दिखाई जाती है जिसका नील उठ रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है उसकी बॉडी पर कई सारे चेंजेस भी हमें नज़र आती है और इसी के चलते हमें दिखाई जाती है वो पूरी तरीके से जॉम्बी भी हो चुकी है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन जॉम्बी पे हो चुकी है। जिसके बाद दिखाई जाती है वो घर से बाहर जाती है और एक जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है और सीन शिफ्ट होता है सैन के ऊपर, जो फिर वही फोटोज़ को देख रहा है और यहाँ पर उसे एक अजीबोगरीब नज़र आती है, उस खिलौना एक लाइव फोटो में घूम रहा है। और कुछ देर बाद दिखाया जाती है यहाँ पर सैन के घर पर डोर पर कोई नॉक करता है, जिसके चलते दिखाई जाती है उस डोर को ओपन करने के लिए निकल पड़ती है। तो ओपन करने के बाद दिखाई जाती है ये वही लड़की है जिस लड़की ने क्लास पर उसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसके पास एक अजीबोगरीब फ़ोटो है जो उसे दिखाती है और ये फ़ोटो होती है आशमी की, जो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र से देख रहा है। ये उसे दिखाती है वो, लेकिन वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे पता नहीं लगाना चाहती है। बेसिकली वो इसे सिक्योरिटी रखना चाहती है। जिसके चलते दिखाई जाती है उस लड़की कहती है मैंने और भी कई सारे लड़की को देखा है जो जिसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुई है। जिसके बाद दिखाई जाती है इन दोनों लाइब्रेरी पर जाती है और एक बुक्स को लेकर पढ़ना शुरू हो जाती है। तो बुक्स के अंदर देखता है वही पेपर, जिस निशान को उन लोग देखा था उस निशान यहीं पर भी है और इस निशान का मतलब होती है जिंदा या मुर्दा। तो उन लोगों को दोहरा दोहरा पता लगना शुरू हो जाती है। तभी कहानी ट्विस्ट आती है और दिखाई जाती है सैन को कुछ कुछ पता होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ मर नहीं सकते, उन लोग मर कर भी जी सकती है। जिसके बाद दिखाई जाती है सैन फ्लैशबैक को याद करती है वो मार कर भी कैसे जिंदा रहा है। जिसके बाद वो कहती है हम भी कैद रहा है उस जगह पर।
और यहाँ पे दिखाई जाती है आशमी को, जो बेसिकली एक और लड़की की गर्दन पे कर रहा है। जिसके बाद दिखाई जाती है सैन को, जो बेसिकली कह रहा है मतलब आशमी एक ज़ॉम्बी है। और यहीं पर ही एपिसोड 1 एंड 2 की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मिस्टीरियस भी है। और ये देखकर और एपिसोड देखते हुए मुझे भी थोड़ा डर डर ही लगा। तो इस एपिसोड की कहानी आप लोगों को कैसा लगा, इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।